नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ESSL K90 Pro मशीन में कैसे यूज़र रोल फीचर के बारे में। यूज़र रोल क्या होता है, ये आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि यूज़र रोल का मतलब होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी किसी को हम सुपर एडमिन बना देते हैं किसी यूज़र को। तो सुपर एडमिन बनने के बाद उसके पास सारे राइट्स आ जाते हैं। सारे राइट्स का मतलब मीन्स वो फिंगर्स को असाइन भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। वो फिंगर्स को जो है अब USB के थ्रू डेटा ले भी सकता है। ये सारे प्लस कोई भी अगर जो सिस्टम पैरामीटर्स है उसमें वो मॉडिफाई कर सकता है। तो अभी हम पहले एक देखते हैं कि भाई हमारे पास जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टेज में मेनू प्रेस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस देखेंगे डिस्प्ले पे, स्क्रीन पर सारे ऑप्शंस वही आ जाते हैं जो हमारे पास नॉर्मली मिलते हैं। तो अगर हम इसमें एडमिन लॉक लगा देते हैं, यानी इसको हम मैनेजर बना देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड राइट्स हो जाते हैं। मतलब मीन्स वही पर्सन एंटर कर सकता है जिसका कि इसमें एडमिन रजिस्टर्ड है। तो लेकिन कई बार ऐसी आपको नेसेसिटी होती है कि आपको दूसरा भी कोई एडमिन डिफाइन करना होता है कि मीन्स जिसके पास राइट हो फिंगर असाइन करने का एटलीस्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि डाउनलोड करने का, अटेंडेंस को आप इसमें से USB वगैरह के थ्रू डाउनलोड कर सकें। तो कुछ पर्टिकुलर फीचर्स आप चाहते हैं कि भाई दूसरा कोई यूज़र है जो कि आपका असिस्टेंट है और उसको हम ये फैसिलिटी देना चाहते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए जैसे अभी हमारा मेन लॉगिन है, तो मेन लॉगिन में हम सबसे पहले हमने अपनी फिंगर इसमें असाइन किया है, तो उसको हम एडमिन बना लेते हैं। तो एडमिन बनाने के लिए आप इसमें देखेंगे कि यूज़र रोल में हम जाएंगे। यूज़र रोल के अंदर आप देखिए यहाँ पर अ, सबसे पहले जैसे आपको मॉडिफाई करना है कि मीन्स आपको देखो पहले आपके यूज़र्स नए यूज़र्स में या ऑल यूज़र्स में। तो हमारे ऑल यूज़र्स में जाते हैं, हमने एक नंबर पर अपनी फिंगर असाइन की हुई है 1, 2 एंड 3। तो 1 नंबर पे हमने इसको नॉर्मल यूज़र है, तो इसको हम पहले एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद हम इसको बेसिकली कोशिश करके हम इसको नॉर्मल यूज़र पे ले आएंगे। नॉर्मल यूज़र से एडमिन एडमिन पे देखिए ये यूज़र रोल आ रहा है। तो यहाँ पर यूज़र रोल आप इसमें आ रहा है दिस इज़ नॉर्मल यूज़र। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया सुपर एडमिन का। तो हमने इस यूज़र को बना दिया सुपर एडमिन। तो ओके किया और सुपर एडमिन और एस्केप करके हम बाहर निकल गए। तो अब क्या होगा कि जब भी आप कोई भी पर्सन अगर चाहेगा इसको एंटर करना, तो वो यहाँ पर डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। यानी देखिए अभी हम मेनू प्रेस करते हैं तो यहाँ पर प्लीज़ वेरीफाई आया, तो एडमिन फिंगर जैसे ही हम दिखाएंगे तो ये देखिए लॉगिन हो गया। लेकिन ये सारे ऑप्शंस जो आप देख रहे हैं, यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारे ऑप्शंस ओपन हो गए। हम नहीं चाहते कि भी किसी को पर्टिकुलर कोई ये सारे फंक्शंस देना, हम केवल यूज़र मैनेजमेंट सपोज देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है यूज़र रोल का। तो ये यूज़र रोल है, आप यहाँ पर ओके करेंगे तो यूज़र डिफाइंड रोल्स। तो अब इसमें यूज़र डिफाइंड रोल्स मतलब पहले आपको इसके लिए एडमिन बनाना कंपलसरी है। जब आप एडमिन होंगे तभी आपका यूज़र रोल डिफाइंड होगा। अब देखिए जैसे किसी एक्सटेंशन को सपोज हमारी 3 नंबर फिंगर है, जो थर्ड हमने यूज़र है उसको हमने यूज़र डिफाइंड रोल देना है। तो अब यहाँ पर ओके करेंगे 1 को और यहाँ पर इसको ओके करके ऑन कर देंगे। ये तभी ऑन होगा जब आपने एडमिन अपने आप को बनाया हुआ होगा। और इसके बाद डाउन करके हम पहुंच जाएंगे डिफाइंड यूज़र रोल में। तो यहाँ पे डिफाइंड यूज़र रोल आ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ओके करेंगे तो इसमें सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला ऑप्शन यूज़र मैनेजमेंट, सेकंड कम्युनिकेशन। अब सपोज़ हमें केवल यूज़र के राइट्स देने हैं तो आप यहाँ पर कम्युनिकेशन को आप हटा देंगे, मीन्स तो कम्युनिकेशन का राइट चला गया। सिस्टम को हटा दिया तो सिस्टम का राइट चला गया। और डाउन करके हमने एक्सेस कंट्रोल का भी राइट हटा दिया तो एक्सेस कंट्रोल भी उनको नहीं होगा। तो मीन्स ये पर्सन केवल यूज़र मैनेजमेंट को यूज़ कर सकेंगे जिसके अंदर की जिसको हम यूज़र रोल डिफाइन 1 कर देंगे। तो 1 के अंदर आपके 3 राइट्स होंगे, न्यू यूज़र, ऑल यूज़र एंड डिस्प्ले स्टाइल, बस यही। तो अब हम इसको एस्केप करेंगे और सपोज़ हमें थर्ड नंबर जो फिंगर है, मतलब थर्ड नंबर जो हमारा यूज़र है, उसको हमें ये फैसिलिटीज़ देनी है। तो हम ऑल यूज़र्स में जाएंगे और वहाँ पर हम थर्ड नंबर यूज़र को एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद उनको यूज़र रोल यहाँ पर नॉर्मल यूज़र से यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नया जो है यूज़र डिफाइंड रोल 1, ये भी एक मैसेज आएगा। तो यहाँ पर आप इसमें जाएंगे और इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। ये हमने सेलेक्ट कर दिया यूज़र डिफाइंड रोल 1। तो अब ये हमारा यूज़र जो है ये इसके पास केवल अब एस्केप करके हम बाहर निकल जाएंगे। अब हम देखेंगे कि जैसे ही हम मेनू प्रेस का बटन प्रेस करेंगे तो वही प्लीज़ वेरीफाई बोलेगा।
अब हम जो थर्ड यूज़र है उसकी फिंगर दिखाएंगे। तो देखिए, अब इसमें देखिए केवल एक ही ऑप्शन आया, यूज़र मैनेजमेंट। तो दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है किसी की भी फिंगर रजिस्टर्ड करवा सकता है, किसी की भी डिलीट करवा सकता है। और ये या थर्ड ऑप्शन जो हमने दिया है इसको डिस्प्ले स्टाइल, वो डिस्प्ले स्टाइल में भी आप चेंज कर सकता है, सिंगल लाइन या मल्टी लाइन में। तो दैट मीन्स कि वो पर्सन आपको किसी और किसी और उसमें एक्सेस में जाके वो उसकी कोई प्रोग्रामिंग ना डिलीट कर सकता है, ना असाइन कर सकता है। तो एक उसके पास एक रेस्ट्रिक्टेड राइट्स उसके पास हो जाते हैं, जो कि हम इसके थ्रू दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप कोई वीडियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं इन द होलसेल प्राइसेस एज वेल एज रिटेल, तो हम आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।